चांदनी? देखो चांदनी, यूं टेंशन में पड़े रहने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। यू हैव टू फेस द सिचुएशन। मैंने तुमसे कहा ना, मैं अन्नू से नहीं मिलना चाहती। स्टूपिड बात मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। अन्नू तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होगा। और जैसे वो सन की लड़का है, मेरे ख्याल से तो वो ऑलरेडी वहां पहुंच भी गया होगा। लेकिन मैं उससे क्या बात करूंगी? तुझे तो ढेर सारी बातें सूझती हैं। अरे उससे उसी के बारे में पूछो, उसकी बातों से उसे जानने की कोशिश करो। तुम्हें कौन सा जाते शादी की तारीख पक्की करनी है? और अगर उसने फिर से शादी की बात छेड़ दी तो मैं क्या करूंगी? देखो चांदनी, मेरे ख्याल से तो ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। जब भी वो टॉपिक उठाए, तुम उसे अपनी सच्चाई साफ साफ बता देना, उसे समझाने की कोशिश करना। शायद वो सारी बातें जानकर समझकर खुद ही पीछे हट जाए। I mean, you never know. You're right. खुशबू, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? लेकिन मैं हूं ना भाभी यहाँ पर, आप क्यों चिंता करती हैं? अरे किसी चीज में कोई रुकावट नहीं आने वाली। और पता भाभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बाहर पंडाल की जगह ना हमारी शादी की सारी रस्में जो हैं वो 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। अरे बद्री, तो तूने बहुत अच्छी बात कही। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि आर्मी या पुलिस वाले बैंड का भी इंतजाम कर लूँ। अरे लगना चाहिए किसी स्टाइलिश घराने की बेटी की शादी हो रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बीजी, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आप देखना, चांदनी बेटी की शादी की डोली ना कहार उठा कर ले जाएंगे, कहार। लेकिन भाई साहब, डोली को तो बहुत दूर जाना होगा। हाँ ये मैं समझता हूँ भाभी, इसलिए डोली सिर्फ होटल के गेट के बाहर तक जाएगी, बस वहीं तक। अरे हमारी अलग से पहचान बनेगी, हमारी पुरानी परंपराएं फिर से ताजी होंगी कि नहीं होंगी? अरे लो, केदार भी आ गया। अब बद्री, जरा केदार को बताओ, तुमने चांदनी की शादी के लिए क्या क्या प्लान्स बना रखे हैं? इनको ये सब कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है बीजी। क्यों? क्या मेरा कोई हक नहीं है? क्या चांदनी मेरी बेटी समान नहीं है? हाँ भाई साहब, है ना? मैंने कब कहा नहीं है, लेकिन मेरे रहते हुए चांदनी की शादी के बारे में सारे फैसले कोई और नहीं करेगा, मैं करूंगा। अरे क्या तरीका अपने भाई से बात करने का? ऐसे खुशी के मौके पर इस तरह का मनमुटा आपस में अच्छा नहीं लग रहा। बीजी आप रहने दीजिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम है चांदनी की शादी में क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे लेकिन जब वो कह रहा है तो मान क्यों नहीं जाता? हाँ, मैं हमेशा से कहती आई, 1 से 2 भले। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ऐसे कामों के लिए मैं अकेला काफी हूं। केदार, अरे सूरज पुत्र, आओ सूरज। अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गया। मुझे तेरे साथ बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया जो फोन पर बात नहीं हो सकती थी? देख, ये दहेज का मामला है। मेरी समझ में ये मामला आमने सामने बैठकर तय किया जाए तो बेहतर होगा। दहेज? सूरज जी क्या बात कर रहा है तू? वही जो तूने सुना है। मुझे दहेज की बात करनी है। तो फिर तू भी एक बात ध्यान से सुन ले। तू भले ही मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्ती की खातिर मैं अपने उसूलों की बलि नहीं दूंगा। और उसूलन मैं दहेज के खिलाफ हूं। तुझे देने के लिए मेरे पास सिर्फ चांदनी है, बस। चांदनी के साथ मुझे दहेज में तू भी चाहिए। आज रात मेरे साथ खाना खाने के लिए, ढेर सारी गप्पे मारने के लिए और जमकर शराब पीने के लिए। मंजूर है? अगर ऐसी बात है तो मुझे तेरी बात माननी पड़ेगी। तू लड़के का बाप है ना? Of course. देखिए सरफराज भाई, बातें तो बहुत सी हैं जिनका खुलासा होना ही चाहिए। वैसे हम दकियानुसी ख्यालात के नहीं हैं। आपसे मिल लिए, खानदान की तसल्ली हो गई, बस
अब हमारे शहजादे को आपकी बेटी पसंद आ जाए। लीजिए। मुबारक हो फरीदा आपा, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं भी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, शहजादे को नसरीन पसंद आ गई है। अरे गले मिलिए, अल्लाह बड़ा बादशाह है। आपको भी मुबारक हो भाई। अच्छा अब ये बताइए कि शादी की तारीख कब पक्की की जाए? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक खास बात है। खास बात? हमारे बेटे अमन की मौजूदगी। एक बार हमारे बेटे अमन की अपने वतन पाकिस्तान आने की तारीख तय हो जाए, फिर हम शादी की तारीख भी मुकर्रर कर लेंगे। वो कहाँ है इस वक्त? इस वक्त वो मलेशिया में है। ये पल दो पल की बात नहीं, क्या हुआ हर घड़ी तेरा साथ नहीं। वक्त के साथ नहीं बदलने वाली सौगात ये प्यार है, नहीं बदलेगा चाहे दिन हो या रात। तो इत्तेफाक से हम फिर मिल गए। इस बार इत्तेफाक से नहीं, तकदीर से मिले हम। मैं तुम्हारे पिताजी के कॉलेज फ्रेंड मिस्टर सूर्यदेव मलिक का हैंडसम और चार्मिंग बेटा। तुम्हारे दोस्त का नाम अमन मलिक। अमन मलिक नहीं है। मैं भी तुम्हें अपना हमवतन समझता था। तुम्हारा पहनावा, बात करने का तरीका, शायरी का शौक, ये सब देखकर तुम्हें सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ चांदनी। देखो, उसका नाम अमन मलिक ही है और वो एक पाकिस्तानी है। और आज सब कुछ जानने के बाद मैंने फैसला किया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। और यार वो केदार, वो क्या नाम था उसका यार? कैंडी। उसका क्या किस्सा था? है बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी उसने। क्या कहा था? पकड़। कहने लगी, अरे यार ऐसी नहीं यार, जरा थोड़ा एक्टिंग करके दिखाना। नहीं यार, मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती। तो मैं यार जैसी भी आती है उसकी नकल करके दिखा। डांस के बाद मैंने कैंडी से कहा, थैंक्स फॉर द डांस कैंडी। तू एक काम कर, तू केडी मैं कैंडी, तू मुझसे हाथ मिला और बोल थैंक्स फॉर द डांस कैंडी। ओके, एक मिनट। थैंक्स फॉर द डांस कैंडी। व्हाट डांस? कैसा डांस? मैं तो अपनी खाने की टेबल पर पहुंचने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर अपना रास्ता बना रही थी। यार खूब चढ़ी होगी उसको। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो पीती भी। अरे यार मुझे तो उसे देखते ही मालूम हो गया कि गुरु ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अच्छा। धमाका है, धमाका। अच्छा, तुझे देखते ही मालूम पड़ गया। वाह। तू अंतर्यामी है।
अरे कमाल करता है यार। मोती की पहचान जौहरी से ही होती है ना। मोती की पहचान नहीं, हीरे की पहचान जौहरी से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मान गया यार। हीरे की पहचान जौहरी से ही होती है ना। तो बता, कॉलेज का असली जौहरी कौन था? बता बता बता। तेरा तो स्टाइल ही अलग था। था? अरे था क्यों यार, है अभी भी है। हाँ, बाहर तब भी राजा थे, अच्छा अब भी राजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, घर की बात कुछ और है यार। क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये राज की बात है यार, आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा तुझे बता रहा हूं, आज के बाद तू इस राज का मालिक है, मालिक। अच्छा समझ गया? हाँ तो बताओ। सब बता ना, देर क्यों कर रहा? शादी से पहले मैंने कौशल्या से कहा हाँ कि घर का बॉस मैं रहूंगा, मैं। हाँ। या फिर जान लूंगा कि बॉस क्यों नहीं हूं। तो फिर अब जान गया ना मैं बॉस क्यों नहीं हूं। Here's to our togetherness. Hey, इतना हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ फ्रूट बियर है। Come on. Cheers. And take your time over the drink, हाँ? ये ड्रिंक को पीने का मजा एक घुट में नहीं है, बल्कि हल्के हल्के सिप लेने में। I really love the drink. तुम्हें कैसी लगी? ठीक है। अच्छा चांदी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और शौक क्या है, खाने में, पीने में और पहनने में? You know what? I'm an excellent cook. मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, इंडियन, चाइनीज और पिज्जा तो मैं क्या बनाता हूँ। मैं एक दिन तुम्हें अपने हाथों से बनी एक चाइनीज स्पेशलिटी बना के खिलाऊंगा। मेरी एक दोस्त है चांदनी, मेरी नेबर है, वो मेरी कुकिंग की दीवानी है। शी इज कंप्लीटली मैड। वैसे तो हमेशा मुझसे एक डिस्टेंस रखती है, लेकिन जब भी उसके घर पे कोई खाने के लिए आता है ना, शील कॉल मी एंड टेल मी दैट प्लीज कम एंड हेल्प मी नो। इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? एंड द जेनरस मैन दैट आई एम, मैं कभी ना नहीं बोलता। वो कहते हैं ना, अ वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, लेकिन मेरे केस में लागू नहीं होता, बिकॉज आई एम माई सेल्फ सच अ गुड कुक। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो बहुत 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 खुशकिस्मत है। शिंदी दिल भी बढ़िया पिछले वादा। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। Hey, अमन राइट? चांदनी, ये एक रेयर कोइंसिडेंस हमारी कंट्री में, इंडिया में, कि एक ही नाम के दो बंदे एक अलग कंट्री में एक ही रेस्टोरेंट में मिले। क्यों? एक्चुअली मैं इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से। So what यार, क्या फर्क पड़ता है? सरहदों से कब दोस्ती में दरार पड़ पाई है। एनीवेज, आजकल हमारे भी लीडर्स साथ में बैठ के चाय वाय पीने लगे यार, तो हम लोग एक समिट तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट मीटिंग जरूर कर सकते हैं। क्या ख्याल है? जॉइन अस फॉर लंच? नो थैंक्स, अभी ज़रा जल्दी में। तुम भी कमाल करते हो, तुम इस रेस्टोरेंट में खाने पीने के पर्पज से ही आए थे ना? हाँ, लेकिन यहाँ कुछ सर्विस ज़रा स्लो लग रही, फिर कभी सही। Your wish. Hey, कहाँ हो गई? जाने वाले को कौन रोक सकता है? चांदनी, hey, come back क्या? हाँ, यही हूँ मैं। तुम्हें पता है, कुछ लोगों की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है। अमन उन लोगों में से। मैं इसे पहली बार तुम्हारे इंस्टीट्यूट में मिला था। He was waiting for his beloved and what patience, I tell you, what patience, amazing patience। मतलब इतनी पेशेंस मुझ में तो है ही नहीं। मैं तो तुम्हें बिना मिले ही चले गया था, but you were still waiting out there। और मुझे पता नहीं वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे रुका होगा। I just hope कि जिसके लिए वो वेट कर रहा था वो उसे मिली हो। क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है कि जिसके लिए तुम बेताबी से इंतजार कर रहे हो, पता चला वो किसी और के साथ। So,
गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। हे, ना तो मेरी नींद गुड होने वाली है और ना ही मेरे सपने मीठे। एंड यू नो व्हाई। अब नींद कहाँ, आराम कहाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती, और तब तक मैं तुम्हारे बारे में सपने में ही सोचता रहूंगा। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारे लिए एक बेडरूम डिजाइन किया है, ड्रीम बेडरूम, जहाँ तुम, मैं मैं चलती हूँ। क्या हुआ चांदनी, कुछ प्रॉब्लम? हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत कुछ खराब लग रही है। इसलिए मैं आउटसाइड फूड के खिलाफ हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्रीट यू एट होम। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नो चांदनी, डोंट टेक इट सो इजी। मैं तुम्हें कहता हूँ हम डॉक्टर के पास चलते हैं, उनकी दवाई लेकर तुम आराम से सो सकती हो। क्या हुआ चांदनी, कुछ प्रॉब्लम है? चांदनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं इसे कह रहा हूँ हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन ये मेरी बात मान नहीं रही। लेकिन इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अनु, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद ही लेके जाऊंगी। यू कैरी ऑन। आर यू श्योर? सीरियसली कैरी ऑन, आई एम श्योर। ओके, टेक केयर, हाँ, प्लीज। बाय। बाय बाय, गुड नाइट।